चलिए जी, गुड इवनिंग। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारी सोल्वेंसी रेशो की फोर्थ रेशो। एक बार के लिए दर्शन करवा देता हूं जी। सोल्वेंसी रेशियोज कौन सी होती हैं? जो बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अंदर सोल्वेंसी रेशियोज के अंदर टोटल 5 होती थी। डेट इक्विटी रेशियो हो चुकी है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला हो चुका है। इसका कोई क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है, लास्ट वाली क्लास में। बस टोटल एसेट्स अपॉन डेट। पांचवी थी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 3 रेशियोज डेट से रिलेटेड हैं: डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर 2 रेशियोज को मैंने स्टार मार्क करवाया था 3 दिन पहले। मैंने कहा था ये आप लोगों के प्री बोर्ड में आनी है। तो 2 जो प्री बोर्ड हुए उनमें तो आई गई, मुकत में भी आ गई, सीएम में भी। प्रोप्राइटरी रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का सिर्फ नाम फैंसी है, फॉर्मूला बेकार है। वही इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी क्या होते हैं? शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स, एसेट साइड का टोटल। मेन यहाँ पे जो अच्छी खासी रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सीबीएसई ने पिछले साल सैंपल पेपर में भी डाला था, ठीक है। अब इस साल क्या, आज और कल मुकत वालों को प्री बोर्ड में भी आया है और सीएम स्कूल के प्री बोर्ड में भी आया है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम रिवाइज करने वाले हैं। इसके लिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है, वो हम लोग बैठे हैं जी, करवा देंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या बना? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसकी इंप्लीकेशन सोच के देखो, ये क्या होता होगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा? चाहे वो डिबेंचर के ऊपर आप किसी को दे रहे हो, चाहे लोन के ऊपर। वो इंटरेस्ट भी देने से पहले मेरी जेब में कितना प्रॉफिट है, वो टैक्स देने से भी पहले, इंटरेस्ट देने से भी पहले, अपॉन कर देंगे इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास प्रॉफिट है, पूरे बिजनेस में प्रॉफिट है 36 लाख रुपए का, ठीक है जी। और मेरा जो टोटल इंटरेस्ट है, कौन सा इंटरेस्ट है? जो मुझे बैंक वालों को देना है, जो मुझे डिबेंचर वालों को देना है, समझ लो 9 लाख। क्या मेरे पास बैंक का इंटरेस्ट पे करने के लिए सफिशिएंट पैसा है? मेरे बैंक को कितना इंटरेस्ट भरना है? मैंने बैंक को 9 लाख। मेरे पास प्रॉफिट कितना है? ये कौन सा प्रॉफिट है? इंटरेस्ट भरने से पहले। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मेरी जेब में 36 रुपए हैं और मुझे किसी को 9 लाख रुपए का इंटरेस्ट भरना है। तो मेरे पास कितने गुना पैसा है पड़ा, कितने टाइम्स? तो मतलब ये बैंक, जब भी मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था, जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई साहब बैंक वाले ने ये लिख के दिया है, हमें सारी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट या रेशियोज निकाल के दिखाओ। बैंक वाले आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या सिचुएशंस जानना चाहते हैं कि अगर हम आपको लोन दे रहे हैं, आपके पास ये जो लोन का इंटरेस्ट है वो भरने के लिए प्रॉफिट होता है कि नहीं होता, कि आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है। तो अगर मैं इस केस में देखूं, प्रॉफिट है 36 लाख का, इंटरेस्ट है 4 लाख का, तो मेरे 9 लाख का, तो मेरे पास 4 गुना मतलब पैसा है पड़ा। तो मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। इंटरेस्ट पे करने के लिए 4 गुना पैसा है पड़ा। पैसा दे भरना है 9 लाख, है पड़ा 36 लाख। ईशान कहता सर मैं भी जागूंगा। ठीक है भाई, जाग जा। हाँ सुन, नहीं देख, नीचे मत देखना ऐसे, पता नहीं कौन सा पेपर याद कर रहा होगा। अब जितना आसान ये फॉर्मूला है, उतनी आसान दुनिया नहीं है भाई साहब इसकी। इसकी दुनिया सीधी नहीं चलती, इसकी दुनिया उल्टी चलती है। अब अगर मैं सेकंड फ्लोर पे चढ़ के पढ़ने आया हूं, तो पहले मुझे उसका सही रास्ता पता होना चाहिए। पहले फर्स्ट फ्लोर आएगा, सीढ़ियों के माध्यम से जाएंगे, पहले फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर। अब सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए, ठीक है, मुझे एक्टिवा स्टार्ट करनी है। एक्टिवा स्टार्ट तो सेकंड फ्लोर पे नहीं हो सकती, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको पहले सीधा रास्ता पता है, तभी आप उल्टा रास्ता तय कर सकते हो। ये लेकिन कुछ ऐसा रास्ता है जो हमने पहले भी तय किया हुआ है डिबेंचर के चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बोल देते हैं, इसी की हेल्प से निकलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम बिल्कुल जड़ से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस में पूरी इनकम है। इनकम का मतलब आरएफओ यानी कि सेल्स। मेरे बिजनेस की सारी इनकम मिला के, इंटरेस्ट मिला, बैड डेट्स रिकवर हुए 100 रुपए, सारे खर्चे जो हैं, बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये है यहां पे बात। अभी तक मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया। ऑल एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट 60 रुपए। मतलब अभी इंटरेस्ट भी मैंने को देना है बैंक को, लेकिन फिलहाल इंटरेस्ट छोड़ के बाकी कितने खर्चे हुए? 60। तो देखा जाए मेरे पास बाकी प्रॉफिट कितने का बचेगा? तो अगर मैं बोल लूं कि मेरे पास टोटल इनकम है 100।
50%, मजा नहीं आया, ये मैंने कुछ गलत लिखा है ना। एक्सपेंसेस 60 थे, प्रॉफिट कितना आ गया 40, कितना टैक्स बचा 31। ठीक है, अब दो केसेस लूंगा। सबसे पहले इसमें से मुझे टैक्स भरना है। टैक्स किसके ऊपर भरा जाता है? जो मेरे पास सबसे ऊपर ये टोटल इनकम थी ना, इसके ऊपर टैक्स नहीं भरा जाता, टैक्स भरा जाता है प्रॉफिट्स के ऊपर। ऊपर मेरे पास क्या थी? ऑल इनकम्स, टोटल इनकम। उसके बाद मैंने सारे आउटसाइड खर्चे पे कर दिए। ठीक है जी, तो बाकी बच गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमारे सिलेबस में ज्यादातर कहानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से ही स्टार्ट होती है। तो सर फिर आपने ऊपर क्यों समझाया? जड़ समझाने के लिए कि प्रॉफिट आया कहां से, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस से ये प्रॉफिट आया। ठीक है जी, उसमें से सबसे पहले क्या पे करना है? इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आउटसाइडर खर्चा है, बाहर वाले लोगों को देना है, बैंक को, डिवेंचर को। इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो बाकी आ गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे ही प्रॉफिट आया यहां पे आपने सोचा भाई साहब खुशी की लहर, वाह प्रॉफिट कमाया है, यही 31 रुपए। नॉर्मल मिड साइज कंपनीज, 31 करोड़ होता है ये। जो भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं उसके अगर आपने ऊपर राइट साइड पे देखा होगा ना, रुपीज इन करोड़ होता है वो। ठीक है जी, तो नॉर्मली 31 करोड़ बंदे ने प्रॉफिट कमाया, तो ये समझ लो रुपीज इन सीआर है। तो 31 रुपए का प्रॉफिट कमाया, गवर्नमेंट आ गई भूखी, कह रही भाई साहब प्रॉफिट कमाया, होए क्या बात है, पाप कर रहे हो भाई साहब, इंडिया में रह के प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब पाप, पापों की क्या मिलेगी? सजा, सजा मतलब टैक्स। कहते जी टैक्स भरना पड़ेगा 50%। यूरोपियन कंट्रीज में तो 50% टैक्स है, हमारा भारत महान देश 25% है। वैसे 30 है, तो कुछ कुछ केसेस होते हैं जिनमें 25 ही होता है। तो इंडिया को ऐसे ही गाली नहीं देनी। जब कनाडा पर चले जाओगे ना 5-7 साल बाद के बाद इंडिया से प्यार होगा, यार बात तो ठीक थी उधर की, यहाँ पे टैक्स रेट्स कम है कैनेडियन, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज से। तो टैक्स लगा फॉर एग्जांपल 50, अभी एज्यूम कर लिया, तो कितना होता है 31 का 50%, तो इतना टैक्स बाकी रह गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.5। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, फिर इंटरेस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। जैसे ही प्रॉफिट की स्मेल आई गवर्नमेंट भागी चली आएगी, गवर्नमेंट कहेगी लाओ भी लाओ टैक्स लाओ। वो 30% भी हो सकता है, 50 भी, 10 भी। तो टैक्स भरने के बाद पैट। अब अगर इस क्वेश्चन में मुझे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है तो फॉर्मूला बना, मैं सिर्फ वो कर रहा हूं, सर्कल कर रहा हूं, फॉर्मूला बना दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, 9 तो नहीं आएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट 40/9, 4 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। मतलब मेरी कंपनी ठीक है भाई, इंटरेस्ट देने के लिए 4 गुना पैसा है। लेकिन अब मैं केस चेंज कर रहा हूं भाई साहब, अब आएगा असली मजा। समझ लो इंटरेस्ट है 10 रुपए, वैल्यूज चेंज कराओ मुझे। यहां तक समझ में आ गया था? बेसिक क्लियर है? तो यहां पे 30 हो गया। ठीक है जी, अब यहां पे ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने टैक्स बोला अब 20%, निकाल के दिखाओ कितना, 6। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, 24। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने की है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, आंसर आ जाएगा 4। लेकिन क्वेश्चन की महिमा क्या है? क्वेश्चन की जो महिमा है, इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी, पीबीआईटी गिवन नहीं होगा। आई तो मैं निकाल लूंगा, क्वेश्चन में डिबेंचर गिवन होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे। पीबीआईटी की नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, ये क्या कहते जी, ऐसे गिवन होगा ये सब चीजें 24। लेकिन क्वेश्चन कहेगा भाई साहब हम आपकी हेल्प कर देते हैं, टैक्स रेट आपको बता देते हैं। अब इधर देखो जी सामने से, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना डाटा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो मुझे कहां तक जाना है? पीबीआईटी तक। जब मैं सीधी चेन चल रहा था तो मैंने पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया था, फिर मैंने टैक्स माइनस किया, माइनस कर करके मैं पैट तक पहुंचा। अब अगर मुझे दोबारा वापस जाना है तो जिस जिसको माइनस किया था उसको प्लस कर दो, वो आ जाएगा। अब यहां पे प्रॉफिट है 24 रुपए, टैक्स रेट है 20%, तो इट मींस मेरा जो ये प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट हम इसको बोलते हैं, जो कंपनी ने कमाया है, ये एक तरह से फिर 100% मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। मेरे पास कितने परसेंट बचा? क्या ये भाषा समझ में आती है आपको? तो इसके लिए आपको एक बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, वो बेसिक आपके तरुण सर क्लियर कर रहे हैं। आपने 100% किसको मानना है? प्रॉफिट को। सर कौन सा प्रॉफिट? सारे ही प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, गवर्नमेंट को देने के बाद, गवर्नमेंट को देने से पहले वाले को, तो उसको मान लो 100%। 20% आपने दे दिया इंटरेस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने परसेंट बचा? 80%। अब मुझे इससे ऊपर निकालना है, या तो टैक्स की वैल्यू निकाल लो, नहीं तो पीबीटी की, इसकी वैल्यू। ये जो 24 है ये कितने के बराबर है जी? 80 के। इनटू कर दो मुझे 100 के बराबर क्या था? पीबीटी। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 30।
जो चीज 24 है, 24 कितने के बराबर है? 80% के बराबर थी। तो जो चीज जिसके बराबर होती है उसको डिवाइड करते हैं, जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने टैक्स 100% किसको माना था? पीबीटी को। सर अगर इसी इक्वेशन से 24 से मुझे टैक्स निकालना हो तो 24 कितने के बराबर है जी? 80 के बराबर। टैक्स कितने परसेंट के बराबर है? तो अगर आप इसको 20 करोगे ये ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा, करके देख लो, पक्की बात है। तो आप 24 प्लस 6 कर दो, ये 30 आ जाएगा। इसमें इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? देखो डिबेंचर दिए होंगे समझ लो 100 लाख रुपए के, इसके ऊपर 10% रेट वो है इंटरेस्ट रेट, तो कितना आएगा? 100 लाख का 10 रुपए, तो इधर कर दो 10 रुपए, तो इसको इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 40 रुपए। मतलब अगर आपको सीधी सीढ़ी चलनी है तो सारे खर्चे माइनस करते चले जाना, लेकिन अगर आपको आखिरी स्टेप दिया हुआ है तो प्लस करते चले जाना। ठीक है, एक इक्वेशन में और चेंज कर रहा हूं, ये लो जी, यहां पे आ गया टैक्स रेट 30% है, और ये आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया होगा? हाँ बेटा, तुम बेचारों को ना एक चीज तो दी होगी, कहते इतनी गरीबी में भी नहीं डालना तुम्हें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, टैक्स का रेट दिया होगा। अब बताओ पीबीटी क्या आएगा या टैक्स क्या आएगा? बोलो पीबीटी निकालूंगे टैक्स? मुझे पूरे क्वेश्चन में सही मायने में टैक्स चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो मैं पीबीटी निकाल लेता हूं। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 के बराबर है। अब पहले बताओ ये 21 के बराबर समझ में आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया जी, खत्म, क्लियर हुआ है। मनी मन में मुझे थैंक यू बोल दो। तो 21 रुपए जो है वो 70 के बराबर है, क्योंकि 30 रुपए का टैक्स कट चुका है, 100% में से 30 का टैक्स कट चुका है, तो ये कितने के बराबर वैल्यू कैरी कर रहा होगा? 70% की। तो 21 रुपए 70 के बराबर है। आप इसको ऐसे लिखते हो वैसे सही मायने में ना, पहले तो मैंने अपनी देसी ट्रिक बताई थी, लॉजिक ये होता है कि 21 70% के बराबर है। अब आप इसको मैथमेटिक में कैसे सोल्व करते थे? 21 डिवाइडेड बाय 70% को ये वाला हटा के इधर लिखते थे, फिर इसको ऊपर ले जाते थे। तुम लोग हो जेनजी तो तुम ऐसे करते हो, हम लोग हैं भाई सब देसी लोग, हम कहते हैं कि 21 70 के बराबर है। आपको कितने के बराबर निकालना है? 100। जो चीज निकालनी होती है उसको मल्टीप्लाई कर दो। याद करो शेयर अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड निकालने हैं तो ज्यादा वाली से मल्टीप्लाई, अप्लाइड वाली से, तो ये भी वही चीज हो गई। तो देखो आ गया 30। ठीक है, अब 30 का 30% ओरिजिनली निकाल के देख लो, 9 आ जाएगा। 9 निकालने के दो तरीके हैं, 30 का 30% निकाल दो, नहीं तो 21/70 इंटू 30 कर दो। मैथमेटिक्स है, खेलेगा आपकी भावनाओं के साथ। ठीक है जी, तो ये 9। अच्छा जी, मुझे क्या चाहिए? पीबीआईटी और आई चाहिए। इंटरेस्ट रेट मैं यही वाला ही मान लेता हूं, ये लो जी, इंटरेस्ट आ गया 10। बताओ जी पीबीआईटी कितना आएगा? 20 या 40? क्योंकि मैं रिवर्स सीढ़ी चढ़ रहा हूं, तो यहां 30 तक पहुंचते हुए इंटरेस्ट माइनस हुआ था, तो उससे पहले मेरा प्रॉफिट कितना था? 40। तो 40 में से 10 माइनस करके 30 आया था। आंसर क्या आएगा? 4। सर कौन सा 4? हाँ बेटा, हम भूल गए ना, रेशियो चल रही थी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पीबीआईटी अपॉन आई, 40/10। ठीक है सर, क्वेश्चन कराओ, जोश ठंडा ना हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे पीबीआईटी अपॉन आई। क्वेश्चन में देखना ये कौन सा टैक्स दिया हुआ है? 6 लाख। पीबीआईटी है कि पीबीटी है? देखना, अगर मैं यहां पे इक्वेशन बनाऊं पीबीआईटी नहीं पता, माइनस आई करके पीबीटी आ जाएगा। आपको ये गिवन है क्वेश्चन में। अब मुझे टैक्स टुक्स की जरूरत है? टैक्स की जरूरत है नहीं, मुझे तो पीबीआईटी तक जाना है जी। देखो जी, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन में, पीबीआईटी हमें चाहिए, पीबीआईटी में से मैंने इंटरेस्ट माइनस किया होगा तो पीबीटी आ गया होगा। पीबीटी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 6 लाख। अब मेरे को पीबीआईटी तक जाना है, तो मैं अगर ऊपर जाना है वापिस, तो जो चीज मैंने माइनस की होगी उसको प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट देखो ऐसे निकलेगा, लोन फ्रॉम बैंक है 10%, 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का 10% निकालो, तो 1 लाख माइनस करने के बाद, 1 लाख माइनस करने के बाद जाके 6 लाख आया था, तो अब क्या करोगे? रिवर्स करने के लिए प्लस कर दो 7 लाख। तो मेरा पीबीआईटी कितना आया? 7 लाख। इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख। आंसर क्या आ गया? 7 टाइम्स।
लिखो जी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो PBIT अपॉन आई। PBIT मैंने अभी ऐसे निकाल लिया 7 लाख। ये जो आपका सॉल्यूशन है ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट रह सकता है। तो बुक वाले कैसे करते होंगे? बुक वाले करते होंगे PBIT इज इक्वल टू PBT प्लस इंटरेस्ट। बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, इंटरेस्ट तो खर्च है, वो तो माइनस होना चाहिए ना, तो वो सिंपल में माइनस होना चाहिए। अभी मैं बैक स्टेप चल रहा हूं तो इसलिए कैंसिलेशन पे जा रहा हूं मैं। तो PBIT अपॉन आई, बोलो जी आंसर आ गया 7 टाइम्स। लिखो जी बेटर एंड सेटिस्फैक्ट्री, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज सेटिस्फैक्ट्री। इसका एक कमेंट लिखवा रहा हूं, पेपर में आ सकता है, लिखो जी कमेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR इज सेटिस्फैक्ट्री because company has 7 times profit, because company has 7 times profit to repay its interest, to repay its interest. Company has 7 times profit to repay its interest. ठीक है जी, तो कंपनी बेटर है भाई साहब, 7 गुना प्रॉफिट है पड़ा, इसमें से 1 लाख तो बड़े आसानी से इंटरेस्ट पे कर देंगे, बैंक वाले आपको लोन दे देंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन 39 का ए, 39 के ए में ठीक है 2 पार्ट है, हम फिलहाल के लिए एक पार्ट कर रहे हैं जो मेरा टॉपिक चल रहा है। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, जिसके बाद बुक नहीं है क्वेश्चन लिख लो सिंपली यार। ये दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट, लिखना क्वेश्चन 39 का ए। 3 तो चीजें गिवन होती हैं, लिखो पैट 6 लाख, पैट है 6 लाख, 40 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, 40 लाख रुपए के डिवेंचर हैं। जिसको बुक में कंफ्यूजन होगी तो 40 लाख के साथ रुपीज लिख लेना यार, यहां से रुपीज हटाया गया है। ये 40 लाख डिवेंचर नहीं है, 40 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं और टैक्स रेट है 40%। ये 3 इंफॉर्मेशन है, कह रहे हैं कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है जी, निकालते हैं 39 का बी। PBIT नहीं पता, माइनस कर दो इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट तो हमें पता चल सकता है, 40 लाख के डिवेंचर हैं, देखना कितने परसेंट रेट था, 12% रेट है, 40 लाख का 12%, 12 चौक 48, 480, तो 4,80,000 माइनस करने के बाद आया जी PBT। PBT क्या होता है सर? PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, शाबाश। PBT होता है बेटा 100%, मेरे को 100% की एक इक्वेशन चाहिए, वो होती है PBT। इसमें से देखना कितना टैक्स माइनस कर दिया हमने, 40%। हाँ ये ठीक है, मैंने लिया था 20, 50 और 70 लिया था। हाँ ये बढ़िया किया क्वेश्चन ने, 40% का टैक्स माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया होगा PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 लाख। मुझे अब चलना है जी उल्टी सीढ़ी चलना है ऊपर। 6 लाख कितने के बराबर वैल्यू कैरी कर रहा होगा? 6 लाख अगर टोटल 100 में से 40% तो ये 60% के बराबर वैल्यू कर रहा होगा। तो 6 लाख अपॉन 60%, उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 10 लाख। टैक्स निकालना पड़ जाएगा तो 10 में से 6 माइनस कर देना, 4 लाख आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? PBIT। PBIT क्या आएगा? 5,20,000। 5,20,000, 5,20, 5,20 नहीं आएगा? 10 लाख में से 480 माइनस करूंगा 520 होता है यार, है ना? हाँ अर्श कह रही है, हाँ बात तो सही है। जो 10 लाख आया है वो 480 माइनस करने के बाद आया है, मुझे उससे पहले वाली वैल्यू चाहिए कि इंटरेस्ट अगर मैं माइनस ना करता तो मेरे बिजनेस ने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया था इंटरेस्ट माइनस करने से पहले। तो 14 लाख। बचपन में सिखाया था, अच्छा नीचे जा रहे हो तो माइनस करते चले जाना। तो उल्टी चीज मैं सिखा रहा हूं, आपके टीचर ने सही सिखाई थी, 5वीं 6वीं वाले टीचर ने। 1480। ठीक है जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं। 14,80,000 अपॉन 4,80,000। ठीक है जी, बोलो जी क्या आंसर आता है? 4 4 3 12, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा।
3.7 तो नहीं आ सकता यार, 480 ना, बाकी पता नहीं, हो भी सकता है 3 मैं ही देख लेता हूँ यार, 4 4 दिए 12 और 80 2 40 12 ना भाई ना, 3.1 के आसपास आएगा, 3.7 तो बहुत ज्यादा, 3 पॉइंट, ये ठीक हो गया, 3.08 टाइम्स आएगा। बस मैंने आपको बता दिया 3.1 के आसपास आएगा, तो ये मेरे को आंसर लग रहा है, कोई एक बार अपने आप कैलकुलेशंस देख लेना, 3.08 या 09 या 07 या 10, यही है बस, 3.08 आंसर है। ठीक जी। अर्श, 4,80,000 माइनस करना है या प्लस करना है 10 लाख में? अगला 39 का बी लिखो जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000, जो डेट है लॉन्ग टर्म लोन वो है 20 लाख रुपए के 12% पे कर्जे पे, और टैक्स रेट फिर से 40% है। अब अपने आप करो, बिल्कुल सेम रिपीटेड है पिछले जैसा। टैक्स है 1,20,000, लोन है 20 लाख का 12% पे, गवर्नमेंट आ गई भाई साहब 40% दे दो, हमने कुछ नहीं किया तो मेहनत का 40% दे दो। किसी ने इंटरेस्ट निकाला, क्या आया? 2 लाख, टैक्स रेट 40% और पैट 1,20,000, ये तो सीधा सीधा पीबीटी 2 लाख आ रहा होगा, 2 लाख का 40%, 2 लाख का 60%, हाँ 2 लाख आ रहा होगा पीबीटी। कैसे निकला होगा? 1,20,000, ये 60% के बराबर है, ठीक है, तो इंटू 100 करके 2 लाख रुपए पीबीटी आ गया होगा। पीबीआईटी फिर माइनस का 40,000 आ रहा है क्या? 2 लाख में से 2,40,000 गए, प्लस होएगा, अच्छा मैं भूल जाता हूँ ना, क्या करूं। 4,40,000 पीबीआईटी, तो 440 अपॉन 2,40,000, 24 दूना 48, अच्छा जी कम आ रहा है, 1.8 उड कुछ आ जाएगा देखना वहां। भाई साहब सर आप कितने इंटेलिजेंट हो, हाँ भाई 10 एक साल बाद तुम भी हो जाओगे। 1.83 टाइम्स आंसर आ रहा है पीछे। हाँ जी, इसका रूल ऑफ थंब है ना, इसका रूल ऑफ थंब है 4 5 6 ऐसा कुछ, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं हायर द बेटर, 2 डिजिट, हाँ एक नहीं 2 पॉइंट्स के बाद 2 डेसिमल तक चाहिए जी। चलो जी अगली रेशियो पे आते हैं, अगली रेशियो पे हम आते हैं। हमने एक रेशियो इससे पहले छोड़ दी है, तो उस रेशियो को कवर करते हैं, कौन सी वाली? प्रोप्राइटरी। सर क्या नाम है? प्रोप्राइटरी। सर एक बार फिर से, प्रोप्राइटरी सोलवेंसी रेशियोज, चुप रहा करो थोड़ा सा। सोलवेंसी रेशियोज के बाद कौन सी रेशियो है? प्रोप्राइटरी। कौन सी रेशियो है? प्रोप्राइटरी। जब तक इसका नाम नहीं याद करोगे ना तब तक, मतलब ये डिफरेंट नेम वाली एक ही एंट्री है, ठीक है, डिफरेंट नेम वाली एक ही एंट्री है। 5 रेशियो थी, डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, 1 2 और 5 डेट से रिलेटेड, ठीक है, इसको ऐसे ही याद करना है। सोलवेंसी में कितनी रेशियोज होती हैं? वाइवा वाला पूछेगा, 5 रेशियोज, डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज। फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे प्रोप्राइटरी के या इंटरेस्ट कवरेज के, क्योंकि बाकी 3 रेशियो के फॉर्मूले तो देखो दान में दे दिए ना इन्होंने, डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये वाले फॉर्मूले तो वाइवा वाला टीचर आपसे पूछने नहीं वाला, वाइवा वाला पूछेगा प्रोप्राइटरी रेशियो,
या फिर पूछेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज अभी हम कराए, तो अभी हम ये वाली कर रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है जी इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड यानी कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, पिछली रेशियोज में हम ऑलरेडी कर आए हैं। इक्विटी का मतलब बैलेंस शीट के अंदर पहला मेजर हेड है ना शेयर होल्डर फंड, इसमें दो चीजें आती हैं शेयर कैपिटल वगैरह और रिजर्व एंड सरप्लस। अपॉन टोटल एसेट, तो सभी एसेट का टोटल कर लेना, अगर कोई लॉस होगा तो वो माइनस कर देंगे। इस रेशियो को बोला हायर द बेटर। हायर रेशियो बेटर की होगी क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होता है, हमारा अपना पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है, तो जितना पैसा हमारा लगा होगा उतना बेटर है। जितना बाहर का लोन होगा, बाहर का लोन जितना कम होगा उतना बेटर है। तो यहाँ पे इक्विटी मतलब हमारा पैसा जितना ज्यादा लगा हुआ है उतना अच्छा। तो ये रेशियो जितनी ज्यादा आएगी 2, 3, 4, 5, तो ये हायर द बेटर। बस हो गया जी। अगला क्वेश्चन पे आओ। अभी हमने 37 किया था ना, 37 या 38 इससे पिछले, वो नीचे है ना, आंसर तो ऊपर से निकलता है 2/1, 2 आंसर आएगा ना। अब एक चीज और देखो यार, आप मेरी पंडित गिरी, जब हमने 3-4 दिन पहले रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया था, पहले की थी करंट रेशियो। करंट रेशियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन याद है, ऐसा किया था, इंक्रीज डिक्रीज नॉट ऑल्टर। फिर हमने की थी क्विक रेशियो, फिर एक क्वेश्चन उसका किया था, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 पता नहीं क्विक का था या करंट का था। फिर हमने किया था डेट इक्विटी रेशियो पिछली क्लास की वीडियो में, उसमें भी आखिरी क्वेश्चन हमने यही किया था, डेट इक्विटी रेशियो। ये 29 ये क्वेश्चन में उठ के आ गया। कौन से पॉइंट निकल के आ गए थे, एक ये वाला पॉइंट निकल के आया था और एक ये वाला। मतलब मैंने आपको उस दिन बता दिया था, वाइवा वाला टीचर भी, ठीक है, और बोर्ड में भी प्री बोर्ड में भी रेशियोज का ज्यादातर क्या करते हैं, आप फॉर्मूले याद करते रह जाओ, ये इंक्रीज डिक्रीज पूछ लेते हैं। यहाँ पे कोई टीचर रट्टा नहीं मरवा सकता, इसलिए हम इंक्रीज डिक्रीज वाले के 4-4, 5-5 केस करते हैं एग्जाम्पल के साथ, वो मौके पे सोचनी पड़ेंगी। इसकी भी सर करेंगे, प्रोप्राइटरी की जी करेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो आ गई जी। अब प्रोप्राइटरी रेशियो में इधर क्या पूछा गया, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 33 के ए में ना आपके पास 3 रेशियोज रिवाइज हो जाएंगी 1 मिनट में। कह रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो निकालो, टोटल एसेट्स टू डेट निकालो, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ना 1 मिनट में मुझे पता चल जाएगा। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी। अभी मैं पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं करा रहा, खाली खाली मेजर हेड। अब इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें से ढूंढो शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 लाख। रिजर्व दिए हुए 180, 4 और 180 580। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, प्रॉफिट होता है 580 प्लस 1 20, 6 7। डिवेंचर होते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये 2 दिए हुए करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी, बताते चले जाओ अब क्या क्या थे। सबसे पहले क्या था, इक्विटी, बताना कितनी थी, ओए इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अच्छा उसके बाद देखना रिजर्व्स, उसके बाद थे रिजर्व्स, कितने थे रिजर्व्स, 1,80,000। अच्छा पी एंड एल 1,20,000। तो मेरा टोटल इक्विटी हो गया, टोटल इक्विटी हो गया कितना बन रहा था ये, तो ये कंपनी में टोटल पैसा लगा हुआ है शेयर होल्डर्स का पैसा प्लस प्रॉफिट। पहला मेजर हेड होता है हमारी बैलेंस शीट में इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। दूसरा मेजर हेड होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, जो आज हमने डिबेंचर चैप्टर में सीखा था। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डिबेंचर्स। ये हमने कर्जा ले रखा है, देखना कितने के हैं डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है ये, डिबेंचर्स हमारे पास हैं 3 लाख रुपए के। सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन है ये डायरेक्टली, कहीं पे भी मतलब कोई फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल रहे हम। और तीसरा मेजर हेड होता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या गिवन है, ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बताना कितने कितने हैं, 160 और 40,000, 2 लाख। तो देखा जाए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का टोटल निकालना 12 लाख रुपए। बोलो जी बैलेंस शीट बन गई। एक मुश्किल चीज,
आज क्रैश कोर्स में भी पूछी थी। बताओ ये टोटल लाइबिलिटीज हैं तो टोटल एसेट कितनी होंगी। आज हमारा क्रैश कोर्स ने धमाका ऑफर दिखा था। मैंने पूछा टोटल एसेट और लाइबिलिटी बराबर है, एक दूसरे को देख रहे हैं। मजा आ गया था सुन के। किसी अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ते तो बता देते ना वो टीचर 12 लाख बराबर होता है। तो ये टोटल लाइबिलिटी, ये टोटल एसेट्स। ठीक जी। अब हम देखते हैं क्या क्या कैलकुलेट करना है। आओ सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। आओ जी फर्स्ट रेशियो पे। फर्स्ट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का दूसरा नाम होता था नॉन करंट लाइबिलिटी अपॉन इक्विटी। अब इसमें से ढूंढो डेट कितना है, इक्विटी कितना है। डेट है ये, नॉन करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम होता है इक्विटी कितना है 7 लाख। तो आंसर आ गया 3 लाख अपॉन 7 लाख। निकालना इसका आंसर क्या बनता है 3 लाख अपॉन 7 लाख। 7 का आधा 3.5, 3.5 से भी नीचे, हाँ 0.4 कुछ आ जाएगा 0.4। तो ये 0.42:1, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा कम है। ठीक है, तो ये रेशियो देखो एक से भी कम आई है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री है कि नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। लिखो जी इसका कमेंट, सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज लेस देन 2। अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा डबल होता है, मतलब 2 गुना, वो भी कंपनी ठीक मानी जाती है। इसके ऊपर तो कर्जा सिर्फ 0.42 का है, मतलब इसने 1 रुपए अपना लगाया, 0.40 सिर्फ बाहर से कर्जा लिया है, तो इसने ज्यादा पैसा अपना लगाया हुआ है। सेकंड रेशियो अब हमने निकालनी है, सेकंड रेशियो निकालनी है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फॉर्मूला बनेगा टोटल एसेट्स अपॉन डेट। डेट मैंने ऊपर लिया ही था 3 लाख, तो वो तो मैं इधर ले लूंगा। टोटल एसेट्स देख लो, हमने बैलेंस शीट में ये निकाली थी। टोटल एसेट्स कितनी है 12 लाख, तो आंसर आ गया 4:1, या आप इसको कह सकते हो 4 टाइम्स। मतलब हमारी कंपनी में डेट के मुकाबले में टोटल एसेट्स 4 गुना है। 4 गुना के 3 गुना, 4 गुना। तो बताओ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या बुरी है। अच्छी है, क्योंकि कंपनी के पास कर्जा 3 लाख का है और हमारे पास प्रॉपर प्रॉपर्टीज, संपत्तियां, पैसा मिला के 12 लाख है। तो इसमें से अगर मैं 3 लाख का कर्जा रिफंड भी कर दूं तब भी 9 लाख बचता है। तो मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री है। तीसरी निकालनी है इसमें हमने प्रोप्राइटरी रेशियो, जो मैं आपको बोल रहा हूं पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसमें क्ल्यू नहीं है। किस चीज का क्ल्यू नहीं है, फॉर्मूले का। तो इसका फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ये लो जी, ये है सामने। बताओ क्या डिवाइडेड बाय क्या करना है। इक्विटी यानी कि 7 लाख अपॉन 12 लाख। ये अब आंसर 5.5 कुछ में आ जाएगा। 7 लाख 0.5 ठीक लग रहा है ये आंसर भी, 0.58:1। इसी के अंदर चौथी रेशियो भी एक ही बार निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो निकल नहीं पाएगी। इसके बाद कौन सी रेशियो रहेगी, किसी को नेम याद है। यस, चौथी रेशियो रह जाएगी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरी कैटेगरी खत्म हो गई। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेट अपॉन, बस कैपिटल एम्प्लॉयड आज हमने डिस्कस नहीं किया बिल्कुल भी। डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इक्विटी प्लस डेट, मतलब इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। मतलब पहले दोनों को ऐड कर दो। नॉन करंट लाइबिलिटी याद है क्या चली आ रही है, ऊपर से देख लेते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी 3 लाख चली आ रही है, यानी कि डिबेंचर्स। अच्छा, भेज दूंगा तेरे को, छुट्टी जल्दी कर दूंगा। और नीचे क्या लेना है, इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस डेट 7 लाख प्लस 3 लाख 10 लाख। इक्विटी प्लस डेट को मिला के इस चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों को मिला के बोलते हैं। और पूरे सिलेबस में अगर आप लोगों ने वीडियो लगाई थी या क्लास लगाई थी, बताओगे पूरे सिलेबस में इक्विटी क्या होती थी 7 लाख।
पूरे सिलेबस में जो इक्विटी, इक्विटी नहीं सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड ये होती है सिर्फ पूरे सिलेबस में, पार्टनरशिप, गुडविल, कैश फ्लो, जहां मर्जी कैपिटल एम्प्लॉयड, इस चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को मिला के बोलते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, आंसर 0.3:1। आखिरी क्वेश्चन आज का, जैसे हमारे सारे क्वेश्चंस इसी के साथ खत्म होते हैं। कह रहे हैं किसी कंपनी की प्रोप्राइटरी रेशो है 0.80:1। ये उन्होंने क्वेश्चन नहीं बता दिया। 0.80:1 को अगर मेरे को सबसे सिंपल लेना हो, ये क्वेश्चन नंबर आपका बैठ रहा है जी आखिरी आज का 36। कह रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशो 0.80/1 है। अगर मैं इसको 80,000 ले लेता हूं तो मेरे पास टोटल एसेट्स बनेंगी 1 लाख की। 0.80 ऐसे निकल आएगा। इक्विटी को मैंने 80,000 ले लिया। सर 80,000 कहां से लिया? बेटा मन से, मेरे को सबसे सौखा यही लग रहा था। 80,000 ऊपर नीचे 1 लाख तो आ जाएगा 0.80। ये किसी कंपनी की एक्चुअल प्रोप्राइटरी रेशियो है, मतलब उसके पास 80,000 की इक्विटी है, 1 लाख का टोटल एसेट्स है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इस फंड में से, इस ट्रांजैक्शन में से, अगर हम इस बैलेंस में से कोई ट्रांजैक्शन करें तो जिससे मेरी इक्विटी में चेंजेस आ सकता है या टोटल एसेट्स में, तो ओवरऑल प्रोप्राइटरी रेशियो आपकी कम हो जाएगी 0.80 से, या बढ़ जाएगी, या नो चेंज। पढ़ते हैं जी पहला। कह रहे हैं 80,000 और 1 लाख है पड़ा। अब हम बैंक से लोन लेने गए 20,000 का, 5 साल के बाद वापस करेंगे। इससे मेरे इसमें क्या इंपैक्ट पड़े होंगे जी? पहले मैं इंपैक्ट लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। इंपैक्ट, एक तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक बोल रहा हूं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ऊपर मेरे को ना लिखना भी चाहिए था फॉर्मूला, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो अगर मेरा बैंक बढ़ेगा तो उससे मेरे इक्विटी में या टोटल एसेट्स में फर्क पड़ रहा है? द आंसर इज यस। इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इक्विटी में क्या आता है? शेयर कैपिटल। लेकिन टोटल एसेट्स में कैश भी तो आता है, बैंक भी आता है, तो वो बढ़ रहा है, तो मेरा बैंक इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मेरी टोटल एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर मेरा एक इंपैक्ट है बैंक इंक्रीज हो रहा है तो मतलब मेरी टोटल इंपैक्ट, फर्स्ट इंपैक्ट हो गया टोटल एसेट्स भी। मेरा इस वाली ट्रांजैक्शन का सेकंड इंपैक्ट क्या रहा होगा? मैंने लोन लिया है, लोन बढ़ रहा है तो मेरा नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ रहा होगा। क्या मेरे इस फॉर्मूले में, ऊपर फॉर्मूला देखो, कहीं पे नॉन करंट लाइबिलिटी अपन ने लिया? नहीं, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स लिया। तो मतलब इक्विटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, टोटल एसेट्स में कितने का हमने ये लोन लिया है? 20,000 का। तो ये ट्रांजैक्शन करने के बाद मेरे पास इक्विटी रह गई होगी 80,000 की, टोटल एसेट बढ़ गई होगी 20, तो नीचे बढ़ गया तो आंसर क्या आ जाएगा? डिक्रीज। मैथमेटिक्स होता है, नीचे जितना वेट बढ़ेगा तो ऊपर से आंसर कम आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डिक्रीज। क्वेश्चन ने हमें रेशियो निकालने के लिए नहीं बोला कि आप हमें रिवाइज्ड प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल के बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके 80,000 और 1 लाख में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, सिर्फ इतना बता दो 0.80 से आंसर कम आएगा कि ज्यादा। तो आप लोगों ने किसी ने आंसर निकाला था? क्या आ रहा है? ओए चल, तूने मेरे लिए काम सौखा कर दिया। 2:3 को बोलते हैं 0.67, तो कम हो गई। पहले क्या थी? 0.80। इस ट्रांजैक्शन के बाद 0.67 हो गई, तो आंसर आ गया डिक्रीज। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो। आपको समझाने के लिए इतना है, पेपर में तो भाई साहब आप लोगों ने सीधा देखना है, यार नीचे बढ़ रहा है तो आंसर कम हो गया, नहीं तो छोटा मोटा निकाल के देख लेना। क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा दोबारा बताओ रेशियो कितनी निकल रही है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कम आ रहा है कि ज्यादा। जहां पे आपका आंसर निकल गया 0.6, बस छोड़ देना, कम हो गई, तो आंसर क्या बताओगे? डिक्रीज। यही तो क्वेश्चन आया कल पेपर में, मतलब ये इन द सेंस हम प्रोप्राइटरी का पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में डेट इक्विटी का आया है। सेकंड, फिर से हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है? वही वाली ओरिजिनल, 80,000 ऊपर 1 लाख नीचे। अब देखते हैं जी आगे ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं परचेज मशीनरी फॉर कैश। जो मुझे फर्स्ट स्मेल आ रही है वो कह रही है मेरी वाइब्स मैच कर रही हैं, वो कह रही है नो चेंज। बताओ मशीनरी खरीदी है कैश पे, क्या क्या इंपैक्ट पड़े होंगे? कैश गया होगा, मशीन आई होगी, ओवरऑल टोटल एसेट्स। याद करो कैश फ्लो के चैप्टर में हमने क्या किया था? एक घर बनाया था जिसमें 3 कमरे बनाए थे। एक जो ये चिंकी थी, चिंकी को इस कमरे से इस कमरे में डाल दिया था। क्या चिंकी अभी भी उसी घर में रह रही है? आंसर इज यस। क्या पूरे घर में कोई चेंज आया? नो। सेम आप इसको, अब चिंकी को सोचो एसेट्स हैं, कैश कम हो गया, मशीन बढ़ गई, ओवरऑल तो एसेट्स वही की वही हैं, तो इसका क्या आएगा?
नो चेंज। ठीक है जी। तीसरा, थर्ड कह रहे हैं रिडीम 5% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं। अब आएगा भाई साहब मजा। अब प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं 1 लाख रुपए के। भाई साहब अब वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना, हमारे पास तो ऑलरेडी ऊपर 80,000 था, 1 लाख था। अब एक काम करो, एक जीरो बढ़ा लो। सर कितने इंटेलिजेंट हो आप बेटा, आप भी बनो। देखो कैसे, आधे बच्चों को समझ ही नहीं आया। हमें रेशियो चाहिए ना 0.8, ऊपर 8 लाख ले लो, नीचे अब 10 लाख ले लो, बन गई 0.8। सर ऐसे करके कुछ भी बना सकते हैं। हाँ बेटा कुछ भी बना लेना। अब कह रहे हैं हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं वापस। तो प्रेफरेंस शेयर मेरे इक्विटी का पार्ट होता है। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है। तो उससे मेरी इक्विटी कम हो जाएगी 1 लाख की, क्योंकि पैसा जा रहा है, रिडीम करना मतलब रिफंड करना, पैसा जा रहा है तो मेरी एसेट्स भी कम हो जाएंगी। तो रह गया 7 लाख अपॉन 9 लाख। आंसर निकालो, 7 लाख अपॉन 9 लाख। आंसर निकालना क्या बन रहा है, क्योंकि दोनों तरफ 1-1 लाख से कम हो रहा है। नो चेंज में क्या आता था याद है, पहले दिन हमने सीखा था। नॉर्मली बच्चे बोलते हैं 1 लाख ऊपर कम हो रहा है, 1 लाख नीचे कम हो रहा है, तो ये तो नो चेंज हुआ ना भाई। मैथ कह रहा है, अभी हम जिंदा हैं, अकाउंट्स कह रहा है हम उसका हल निकाल लेंगे। अगर भाई साहब ऊपर 80,000 से कम होता, नीचे 1 लाख से कम होता, तो इक्वल प्रोपोर्शनेट में चेंजेस हो रहे होते। क्या ये उसकी ओरिजिनल इक्वल मतलब ओरिजिनल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं? नहीं सर, ओरिजिनल प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? 0.80/1 को। अगर ऊपर 80,000 से कम हो रहा होता, नीचे 1 लाख से कम हो रहा होता, मतलब 0.80 के प्रोपोर्शन में, फिर आता नो चेंज। यहाँ पे वैल्यू सेम है भाई साहब, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज। देखना किसी ने आंसर निकाला क्या आ रहा है, 0.77 आ रहा है, तो मतलब इसका आंसर आ गया डिक्रीज। एक और कर रहे हैं बस, फिर उसके बाद छुट्टी है, क्योंकि ये पेपर में आया था ये वाला। नहीं वो 9 था, रह ही गया। सर ठीक है। इशू इक्विटी शेयर टू वेंडर फॉर मशीनरी परचेज ऑफ 4 लाख। मैंने मशीन खरीदी, टोटल एसेट्स बढ़ जाएगी, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिए, वो भी बढ़ जाएंगे। यानी कि दोनों सेम केस तो हो गए वाले। यहां पे दोनों माइनस माइनस से अब प्लस प्लस हो जाएंगे। ऊपर हो गया 8 लाख प्लस कितने की मशीन है जी, 8 लाख प्लस 4 लाख। ठीक है, मेरे शेयर कैपिटल बढ़ गए। इधर से 10 लाख अपॉन 4 लाख की मशीन आ गई, तो 12 लाख अपॉन 14 लाख। निकालना आंसर। दोनों 4-4 लाख से बढ़ रहे हैं। ऊपर बढ़ना चाहिए था 320 से। सर 320 कैसे निकाला? 4 लाख का 80%। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। तो ऊपर बढ़ना चाहिए था कम वैल्यू से, नीचे पूरी वैल्यू से। पूरी वैल्यू से बढ़ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा इंक्रीज। मैथमेटिक है, आप करके देख लेना, 12/14 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके टाटा बाय बाय। आगे टर्नओवर रेशियो स्टार्ट होंगी कल।